Good evening, students. In science, we are reading about speed. Okay, so two topics are left. We have left with speed, and then is your graphs. Okay, graphs it is there in the page. It is in the. It is after measuring graph. Okay, it is too important. So I am discussing speed because we have already read speed, but since calculations are there, so let us revise it again. Speed. Speed is a measure of how fast an object is moving. Okay, स्पीड से क्या पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है कितना फास्ट है या कितना स्लो है, कितना तेज रफ्तार में है या धीमा रफ्तार में है. ठीक है, वी देयरफॉर रिगार्ड स्पीड एज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट और रैपिडिटी ऑफ ए गिवन मोशन. तो देयरफॉर रिगार्ड स्पीड एज एन इंडिकेटर, स्पीड हमें इंडिकेट करता है. ठीक है, ऑफ द रेट, रेट और रैपिडिटी ऑफ द गिवन मोशन. कोई बॉडी कितना रफ्तार में है उसको अंदाजा हमें लगाने में मदद होता है. किससे? वार स्पीड से या फिजिकल क्वांटिटी स्पीड से. ठीक है, so in our daily life we come across two common situation. Different objects may take different times to cover the same distance. ठीक है, अलग सेम दूरी कवर करने के लिए अलग अलग समय लगता है. तो जिसके लिए कम समय लगेगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा समय लगेगा उसका स्पीड सबसे कम होगा. वी कॉल द ऑब्जेक्ट एज फास्टेस्ट विच टेक्स लिस्ट टाइम. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द. नंबर 2 क्या है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम टाइम. और एक ही समय के लिए सोचिए कि सब दौड़ रहा है, तो एक ही समय के लिए दौड़ेगा 1 घंटा के लिए, तो अलग अलग पर्सन तो अलग अलग दूरी जाएगा. तो जो निश्चित समय में सबसे ज़्यादा दूरी जाएगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, सो हियर वी कॉल द ऑब्जेक्ट एज फास्टेस्ट विच कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम. है ना, निश्चित समय में जो सबसे ज़्यादा दूरी गया तो उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो स्पीड का डिस्टेंस देखो, तो स्पीड का डेफिनेशन से स्पीड इज इक्वल टू क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. यानी यूनिट टाइम में जितना दूरी जाएगा वही हो जाएगा स्पीड. क्योंकि 1 घंटा में 50 किलोमीटर गया तो स्पीड कितना बोलेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 1 घंटा में यूनिट टाइम में. यूनिट ऑफ टाइम में भी 1 आवर, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 डे, इस तरह से. तो हमेशा ही तो यूनिट टाइम के लिए काम हम सब नहीं करते हैं. यूनिट टाइम के लिए कोई बॉडी मूव करते 1 सेकंड के लिए मूव करता है क्या? नहीं. 5 सेकंड के लिए नहीं, 10 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड, 5 घंटा, 10 घंटा, इस तरह से. ठीक है, तो जब ज़्यादा टाइम होगा तब कैसे निकालेंगे स्पीड को. तो टोटल डिस्टेंस को हम सब जानते हैं डिवीजन करने से क्या मिलता है, यूनिट एक का वैल्यू निकलता है. जैसे कि 5 घंटा, कोई बॉडी 5 घंटा चला है. ठीक है, तो 1 घंटा में कितना दूरी जाएगा, तो टोटल जितना दूरी गया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड दे देंगे तो एक यूनिट टाइम का दूरी निकल जाता है. और यूनिट टाइम में जो दूरी जाए ट्रेवल करेगा वही होता है स्पीड. ठीक है, तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस. तो स्पीड का वैल्यू कैसे निकलेगा ना, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, सपोज ये तुम्हारा कितना हो गया ना, स्पीड का हम एक तो दिखाते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सपोज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, है ना. टाइम कितना लिया है, 4 आवर. ठीक, तो 4 आवर, 4 आवर जब 4 जा और 420, मतलब 425 जा 100, यानी 25 किलोमीटर पर आवर. 25 किलोमीटर पर आवर ये हो गया इसका स्पीड. ठीक है, तो यानी 1 घंटा 25 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 1 घंटा में 25 किलोमीटर गया है, तब ना 4 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है, इस तरह से. तो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है तो टोटल टाइम से डिवाइड दोगे तो स्पीड निकल जाएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, उसी में. सो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड का यूनिट क्या क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट में. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और टाइम का सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, है ना. इस तरह से मीटर पर सेकंड बोलते हैं. ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी, मीटर पर मिनट भी हो सकता है. सी द वेरियस यूनिट्स ऑफ स्पीड, बट मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. अच्छा, कैलकुलेशन हो गया. अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये तो पहले ही बताए थे. अब आ जाओ, लेट अस नो अबाउट ग्राफ. ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक. सो ग्राफ्स, है ना. ग्राफ्स मतलब क्या, पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर फॉर्म में दिखाना, डायग्राम फॉर्म में दिखाना. ठीक है, कभी हम सब डायग्राम दिखा देते हैं, डायग्राम देख के ही समझ जाते हैं ये क्या है ना. अब एलिफेंट बोलेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट लार्न करो, एलिफेंट, तो लार एलिफेंट, तो एलिफेंट अगर दिखा दिया जाए उसका पिक्चर तो पता चल जाएगा ये एलिफेंट है क्या नहीं. एलिफेंट का वार्ड जानने से बेहतर है कि उसको चित्र में दिखा दिया जाए या ओरिजिनल पिक्चर दिखा दिया जाए. ठीक है, तो ऐसा ही कभी कभी चित्र के सहारे से भी हम सब बहुत सारे चीज़ को आसान से समझ सकते हैं. ठीक है, तो देखो, वी ऑल नो दैट गिवन आइडिया और कॉन्सेप्ट बिकम्स एन इजियर टू अंडरस्टैंड इफ वी कैन गिव ए पिक्टोरियल फॉर्म. हाँ, पिक्टोरियल फॉर्म मतलब कोई चित्र के रूप में चित्र बना के दिखा दो, है ना. तो वो आसान से समझ में. द आइडिया और कॉन्सेप्ट देन appears to come live as it was, and as it was. So graphs very often used in science, mathematics and other fields of study help us in having such a pictorial and alive representation.
ठीक है, पिक्टोरियल एंड अलाइव रिप्रेजेंटेशन, दे एनेबल अस टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड विजुअल मैनर, है ना। दे ग्राफ्स क्या करता है ना, दे एनेबल टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड विजुअल मैनर। सो देखो कैसे कैसे ग्राफ्स में ये होता है, जैसे कि एक तो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, दिस इज ग्राफ। तो ग्राफ का दो एक्सिस होगा, एक तो होगा एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एक तो वर्टिकल एक्सिस, तो उसको वाई एक्सिस मानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो सोचिए कि एक तो ग्राफ हमें पॉपुलेशन दिखाना है, कौन कंट्रीज का कितना पॉपुलेशन है। तो हम भूटान के लिए मानो, भूटान के लिए इतना हाइट वाला एक तो हाँ बार दिखा दिए, है ना, और नेपाल के लिए इतना दिखा दिए, इंडिया के लिए इतना दिखा दिए। इससे तीनों तीनों से पता, इधर हम इंडिया कंट्रीज प्लॉट कर रहे हैं, भूटान, नेपाल, इंडिया। इधर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितना है, भूटान का इतना हो जाएगा, नेपाल का इतना हो जाएगा, इस लाइन में है, और इंडिया का इतना हो जाएगा। तो सबसे इससे सब कोई, चाहे शिक्षित अशिक्षित आदमी हो, है ना, ए पर्सन हु डज नॉट नो, हु हैज नो लिटरल नॉलेज, उसका कोई ज्ञान नहीं है, वो भी समझ जाएगा। जब विच कंट्री हैज लिस्ट पॉपुलेशन बोलेगा भूटान, विच कंट्री हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन बोलेगा इंडिया, है क्या नहीं, इसका हाइट देख के। वैसा ही कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा में हमारा बहुत सारे गैसेस है, तो कौन गैस कितना है अगर इस तरह दिखा देंगे तो सबको पता चल जाएगा। क्योंकि चलो 100, ये पूरा सर्कल मतलब 100% एयर, उनमें से 100% एयर में से देखो ये हिस्सा में किस कौन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इतना हिस्सा में ऑक्सीजन गैस है, और इतना हिस्सा में अदर गैसेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, अदर गैसेस 1%, 1%। तो ये ऐसा करके हम परसेंट बोले चाहे नहीं बोले, किसी को पूछेंगे कौन गैस सबसे ज्यादा है, तो बोलेगा नाइट्रोजन, कौन गैस उससे कम, ऑक्सीजन, कौन गैस सबसे कम, अदर गैसेस सबसे कम, ठीक है। तो पिक्चर से ही पता चल जाएगा, उसको समझाने का कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कोई भी हमें एक तो बॉडी जो मोशन में हो ना, तो मोशन का भी हम एक तो ग्राफ दिखा सकते हैं ग्राफिकली, एक तो कोई भी बॉडीज का मोशन को ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो ठो हम सब एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, एक्स एक्सिस में किसको लेंगे, है ना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट आई एन डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डी ई पी ई एन डी ई एन टी, डिपेंडेंट, है ना, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई एन डी ई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी ग्राफ में दो एक्सिस होगा, यानी हम दो चीज, कोई भी मोशन में है, जो बॉडी मोशन में, उसका दो प्रॉपर्टीज हमें पता चलता है, कौन कौन फिजिकल, टाइम और दूरी। मोशन में है तो टाइम के साथ उसका दूरी बदलते जाएगा, तो एक साइड में टाइम को प्लॉट करेंगे, दूसरा साइड में, दूसरा एक्सिस में डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो टाइम सोचो कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इधर लेंगे किलोमीटर या मीटर या जो भी है, सपोज 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50, इस तरह जाएगा। तो 1 घंटा में गया 10 किलोमीटर, हाँ कोई मोटरसाइकिल जा रहा है या साइकिलिंग करके जा रहा है, 1 घंटा में गया 10 किलोमीटर, तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 घंटा में 10, ये हो जाएगा एक तो पॉइंट, ठीक है, 110। उसके बाद 2 घंटा में कितना दूर गया, 20 किलोमीटर गया, हाँ 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 और 20 मतलब एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, 2 और तीसरा घंटा, थर्ड आवर में कितना गया, 30 किलोमीटर, तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों जहाँ मिलेगा वही हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, थर्ड। उस तरह से फोर्थ आवर में कितना गया, फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर गया, गया ना। इस तरह से हमें पॉइंट मिलता है, और पॉइंट सबको जब जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ग्राफ फॉर द, ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। इस समय के साथ उसका दूरी बदलते गया, तो हम दोनों को लेके प्लॉट किए, पॉइंट निकाले, और उसको पॉइंट सारे को जोड़ दो तो एक तो ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस क्योंकि ये एक तो ग्राफ अब दिया हुआ है, तो ये ग्राफ एक तो कोई भी पॉइंट के लिए हमें कितना ना, इतना समय में सोचो कि इतना समय में इतना समय, तो इधर कितना घंटा है ना, 5 आवर, 5 आवर कितना दूरी जाएगा ना, सोचो 50 किलोमीटर जाएगा, जाएगा ना। एक तो पॉइंट दोनों चीज रिप्रेजेंट करता है, टाइम कितना और दूरी कितना, ठीक। तो कोई पॉइंट से ही हम बता पाएंगे, है ना, वी कैन टेल एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच। तो इस तरह से इसको टाइम डिस्टेंस ग्राफ बोलता है ना। अच्छा आगे देखो, सो इस तरह से ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, सो कि ये क्लास का, ये एक एक बार बार जो है वो क्लास है, सपोज ये क्लास 1, ये क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, है ना। तो इतना इसमें कम बच्चा है, इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, इसमें तब सबसे ज़्यादा बच्चा किसमें है, लास्ट वाला में, सबसे कम किसमें है, रेड रेड वाला क्लास में, यानी 1 में, ठीक इसी तरह से।
तो ग्राफिकली हम सब बहुत आसान से बहुत चीज़ समझ जाते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड एंड इज स्पेसिफिक यूज वी often draw many types of graphs. The bar graphs, the pie graphs, the linear or straight line graphs are some of these different types of graphs. तो ये देखो, ये पाई ग्राफ हो गया या पाई चार्ट, ये बार ग्राफ हो गया, ये लिनियर ग्राफ हो गया, है ना, मतलब लाइन खींच के हम इसको बना रहे हैं। Linear graphs are some of these different types of graphs. Of these, the straight line or linear graphs are used most often in science. ये वाला linear graph is most often used in science. Now, using graphs to describe motion, हाँ, using graphs to describe motion. कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, हाउ टू मेक इट्स ग्राफ। तो जो भी बॉडी मोशन में है उसके साथ दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ा रहता है। कौन कौन ना, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम पास होगा जो मोशन में, टाइम के साथ उसका दूरी बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, है क्या नहीं। टाइम बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, टाइम कम तो डिस्टेंस कम, इस तरह से। सो वी कैन वी ऑफन यूज लीनियर ग्राफ्स टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लीनियर ग्राफ्स में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम प्लॉट कर पाएंगे। लीनियर मतलब ये जो लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से, है ना, लाइन खींच के। वन सच लीनियर ग्राफ वी जनरली चूज, देखो ऑन सच ए लीनियर ग्राफ वी जनरली चूज द एक्स एक्सिस एज द टाइम एक्सिस, है ना। तो बॉडीज का टाइम और डिस्टेंस होगा तो एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं। एक्स एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज द वाई एक्सिस। इसमें हम किसको प्लॉट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको प्लॉट करेंगे। जैसे कि ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वाधीन है और डिपेंडेंट मतलब जो पराधीन है ना। तो उसका और हम मीनिंग बता रहे हैं क्या है। तो on such a linear graph we generally choose x-axis as the time axis dependent independent variable and the y-axis or the distance axis as the dependent variable। क्यों, देखो इंडिपेंडेंट क्या है, टाइम को इंडिपेंडेंट मानते हैं। क्यों ना, टाइम किसी के साथ जुड़ा नहीं रहता, टाइम अपने आप चलते रहता है, टाइम बढ़ते जाएगा, ठीक है। तुम काम करो नहीं करो, जाओ रेस्ट में रहो चाहे मोशन में रहो, टाइम किसी के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो टाइम को तो हम किधर ले, इंडिपेंडेंट टाइम को एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं, है ना, कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इस तरह से प्लॉट करेंगे। और दूरी तो टाइम के ऊपर निर्भर होगा, ज़्यादा समय के लिए चलोगे तो ज़्यादा दूरी जाओगे, है ना। तुम कितना दूरी गए हो वो समय पर निर्भर होगा ना। जो ज़्यादा समय के लिए गया हो ज़्यादा दूरी जाएगा, जो कम समय के लिए गया हो वो कम दूरी तय करेगा। इसलिए दूरी तय करना समय के ऊपर निर्भर है, इसलिए दूरी हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये स्वाधीन नहीं, ये पराधीन है। और समय हो गया, टाइम हो गया, ये स्वाधीन स्वाधीन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। इस तरह से और देखो, वी प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेप्स एज गिवन बिलो। अब हम सब कैसे प्लॉट करेंगे, हम सब टाइम का है, इस तरह से हम सबका एक तो चार्ट बना हुआ रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। सपोज दिस इज ना, तो इस तरह से हम सब ले रहे हैं, है ना। ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस और इधर है टाइम, इधर हो जाएगा टाइम। तो टाइम 1 आवर, तो डिस्टेंस है सपोज 10 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। नहीं, इसी में हम टाइम लो, 1 आवर ये टाइम और ये डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। 1 आवर 10 किलोमीटर, 2 आवर 20, 3 आवर 30 किलोमीटर, 4 आवर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस तरह से, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस हमने ग्राफ बना, मतलब एक तो डाटा ले लिए, है ना। पहला 1 घंटा में कितना गया, 10 किलोमीटर, 2 घंटा में 20, 3 घंटा में 30, चौथा घंटा में 40, इस तरह से जाएगा ना। तो हम सब उसको तो 1 घंटा के लिए 10 किलोमीटर, तो ये एक तो पॉइंट हो जाए 1 घंटा, इधर दोनों को मिलाओ 1 आवर और टाइम डिस्टेंस, सेकेंड आवर और डिस्टेंस, है ना। तो ये पॉइंट एक तो हो गया। थर्ड आवर में 30, तो ये हो गया थर्ड आवर और इधर ये 30, इस पॉइंट से सीधा मिला। इस तरह से हम एक पॉइंट को, ये जो है 110 220 330, इस तरह ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 110 220 330 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सारा जोड़ देंगे तो हमारा ग्राफ निकल जाएगा। ग्राफ बन जाएगा किसका ना, टाइम डिस्टेंस ग्राफ का, टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन मोशन, ठीक। तो we choose appropriate scale to represent values of distance and time on the graph। अब स्केल लेते हैं क्योंकि बहुत सा डिस्टेंस तो हो सकता है कि 25 घंटा हो गया, हाँ, और ये हो जाएगा सपोज 1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1000 उतना वैल्यूज तो हम सीमित पेपर में नहीं लिख पाएंगे, तो छोटा करके हम सब रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं स्केल बना लेते हैं, है ना। एक एक वैल्यू सोचो कि 100 किलोमीटर, तो 1 मतलब 100 किलोमीटर, तो 2 मतलब 200, 3 मतलब 300 किलोमीटर। तो इस तरह से हम, नहीं तो अगर कम वैल्यूज लिखा हुआ है तो हम वन को 1 मानेंगे, 2 को 2 मानेंगे। तो स्केल चुना जाता है। इट शुड बी सच दैट इट enables टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ। अच्छा, मैक्स मार्क द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस, है ना, अकॉर्डिंग टू द चोजन स्केल। तो डिस्टेंस और टाइम को हम सब नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट, मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ देयर वैल्यूज। जो कि 1 घंटा में फर्स्ट आवर में कितना गया था, 5 किलोमीटर, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 1 आवर देखिए,
इससे और इससे मिलाओ, पॉइंट निकल जाएगा, है ना। ग्राफ में 1 घंटा और 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में, ग्राफ पेपर में तो सब बॉक्स कटा हुआ रहता है, 2 घंटे लाइन खींचा रहता है, लाइन तो ले जाएंगे, इधर भी मिला देंगे, पॉइंट इस तरह से निकल। मार्क नेक्स्ट, मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ द वैल्यूज, जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, उसके बाद इस पॉइंट निकलेगा, पॉइंट को जोड़ दो, तो दैट लाइन विल गिव द ग्राफ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ए मूविंग बॉडी। For an object having uniform motion, distance time graph would be a straight line inclined to the time axis। तो देखो इंक्लाइंड, ये टाइम एक्सिस हो गया। तो अब देखो बराबर समय में 1 घंटा में 5 गया, 2 घंटा में 10 गया, 3 घंटा में 15, 4 घंटा में 20, 5 घंटा में 25, ठीक है, यानी बराबर समय में बराबर दूरी जा रहा है गाड़ी या कोई भी मूविंग बॉडी। तो हम सब पढ़े हैं यूनिफॉर्म मोशन का, हम सब पढ़े हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, है ना। A body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time। बराबर समय में अगर बराबर दूरी जा रहा है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसमें देखो जो डाटा है, हाँ 1 5, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10, 3 घंटा में 15, 4 घंटा में 20, बराबर समय में बराबर दूरी जा रहा है। सो इट इज ए ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज ए ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में होगा उसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, और इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ओके, इट इज इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, कुछ एक एंगल होगा। सो दिस इज ए ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। और अगर देखो कोई बॉडी क्या है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट के क्या हो जाएगा, तो बॉडी एट रेस्ट के लिए सोचो कि कोई दूरी हो, निश्चित दूरी है, सोचो कि ये 50 मीटर दूरी पर है, ठीक है, तुम यहाँ हो और बॉडी कहाँ है, 50 मीटर दूरी में है। अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, 1 घंटा में सोचो कि 10 सेकंड हो गया, ये 10 सेकंड, 10 सेकंड में बॉडी वहीं पर रेस्ट में है ना, तो वहीं मिलेगा, तो 10 सेकंड में पोजीशन का कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो कि 20 सेकंड के बाद तुम देख रहे हो वही उतना वहाँ बैठा ही है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, तो उतना ही वही प्लॉट हो जाएगा, 20 सेकंड के लिए भी उतना ही दूरी हो जाएगा। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया। 30 सेकंड में तुम देख रहे हो कहाँ है ना, अरे वो तो रेस्ट में ही है, तो उतना ही दूरी होगा, उतना ही रह गया। समय बढ़ते जाएगा लेकिन दूरी तो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट होने से डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस वही, यानी हमें इस तरह से पॉइंट निकलते जाएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट जोड़ देते हैं, तो इट विल बी ए एंड दिस इज द ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में है उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम वर्सेस डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो इस तरह से इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन दूरी तो वही फिक्स्ड रह गया, 50 मीटर ही रह जाएगा। कोई बस स्टॉप में बैठा हुआ है 50 मीटर दूरी तुम्हारे घर से, तो तुम जब भी देखोगे वहीं पर है, गाड़ी नहीं मिला तो बैठे रहेगा, तो दूरी तो चेंज नहीं होगा। सो टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम 1 घंटा 2 घंटा जब भी देखो उतना ही वो वहीं पर है। सो इट विल बी ए ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। और दिस इज द ग्राफ फॉर ए बॉडी which is at rest, है ना। ग्राफ इज a straight line parallel to the time axis, ये वाला हो जाए ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट। दिस द ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, एट रेस्ट, a body at rest, this is the graph for a body, this is the graph for a body in uniform motion, this is the graph for a body in uniform motion, है ना, बराबर टाइम में बराबर दूरी जा रहा है, ठीक है। So this is all about